Welcome to Captain Agro friends. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। कैप्टन एग्रो के मंच पर आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं वापस फिर आया हूँ आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। और आपकी जो जितनी भी जो केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम होगी उसको यानी कि डिफाइन करने के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन करने के लिए, उसको समझाने के लिए फिर वापस दोबारा से इसी मंच पर आया हूँ मैं। आप लोगों की मांग थी कि नहीं सर का मैं केमिस्ट्री क्लास चाहिए, और हम लगातार यानी कि केमिस्ट्री क्लास चाहिए, इस कारण से मैं दोबारा से आया हूँ आपको। और आपको वाकई में ज़रूरत महसूस हुई तो वापस हमने क्या किया है, ZICR और BHU के लिए यानी केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया है। इस बार जेड के लिए भी होगा, ICR के लिए भी होगा, और साथ में BHU के लिए भी केमिस्ट्री होगी आपकी। क्लियर गाइज? आपके लिए जेड के लिए भी होगी, ICR के लिए भी होगी, और BHU के लिए भी यहाँ से क्या होगी भैया, केमिस्ट्री होगी। क्लियर बात? अब आप एक बात का ध्यान देना भी यहाँ से देखिए, अगर आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं यहाँ से ऑक्टेट रूल यानी कि अष्टक नियम के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना भी। आज यानी कि हम अष्टक नियम ऑक्टेट रूल के बारे में बात करते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में आप ये देखिए, यहां से सब प्रकार के जो जितने भी कोई ना कोई क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से आने की संभावना बनती है इस वाले टॉपिक से। जो ऑक्टेट रूल है, इस ऑक्टेट रूल से निश्चित रूप से कोई ना कोई टॉपिक से यानी क्वेश्चन आने की संभावना बनी हुई रहती है। इसलिए आपको ये जरूरी है कि आप ऑक्टेट रूल पर बिल्कुल ध्यान दें। और मैंने आपको यानी कि जो फुल सिलेबस केमिस्ट्री का जो फुल सिलेबस है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें सब, और जितना हो सके जितना अधिक आप इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। रीजन क्या है कि हम केमिस्ट्री को समझ नहीं पाते हैं, हम केमिस्ट्री को किस तरह से सोल्व करना चाहिए और इसके क्वेश्चनों को किस तरह से हल करना चाहिए। अगर हम केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को नहीं समझ पाएंगे तो यानी कि केमिस्ट्री बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगी हमारी। तो हमें केमिस्ट्री को इस तरह से कंप्लीट करना है, कुल मिलाकर उसके एक स्ट्रेटेजी बनाकर। अगर हम उसकी स्ट्रेटेजी बनाकर अगर उसे कंप्लीट नहीं करेंगे तो केमिस्ट्री हमारे लिए क्या हो जाएगी, हावी हो जाएगी। ठीक है, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस केमिस्ट्री का, और जिसमें से क्वेश्चन आने की 100% संभावना होती है। तो मैं आज आपके सामने बात करता हूं ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम की बात करता हूं। ठीक है, ध्यान देना, मैं यहां से ऑक्टेट रूल अष्टक नियम की बात करता हूं। इस अष्टक नियम को दो वैज्ञानिक आए थे भाई, कालू नाम के दो वैज्ञानिक आए थे। ठीक है, और कालू नाम के दो वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम है, का से तो क्या बनेगा, कोसेल बनेगा। का से तो क्या बनेगा भी यहां से कोसेल, और लू से क्या बनेगा भी यहां से लुइस बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है भी यहां से, इस जो अष्टक नियम है इसको किसने दिया था, कोसेल लुइस नामक वैज्ञानिक ने दिया था भाई। कोसेल और लुइस नाम के दो वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने क्या किया था, अष्टक नियम को दिया था भाई यहां से। ठीक है, ध्यान देना, इससे संबंधित एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अष्टक नियम से संबंधित, अष्टक नियम से संबंधित एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चीज का विशेषकर रूप से आप ध्यान देना भाई। ठीक है, ध्यान बोर्ड पर बनाए रखें। आप यहां से देखिए, अष्टक नियम और कालू नाम, का से क्या बनेगा कोसेल, और लू से क्या बनेगा लुइस बनेगा भाई। इस अष्टक नियम से केमिस्ट्री में एक सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, केमिस्ट्री में एक सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, और उस सिद्धांत का क्या नाम है, रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। उस सिद्धांत का क्या नाम है, रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये नाम है भाई इसका। क्लियर बात? ध्यान दें, सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब आप ये देखिए, इस नियम की महत्वपूर्ण बातें निम्न प्रकार हैं। ठीक है, इस नियम के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो निम्न प्रकार है भी। इस नियम के महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे, सुनिए मेरी बात। यानी कि कैसे भी करके जब किसी भी परमाणु या अणु में, अगर हम बात की करें किसी भी परमाणु या अणु में जो उपस्थित तत्व होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन करने का मतलब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को बांट लेते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी तत्व होता है, कोई भी परमाणु होता है, वो क्या करना चाहता है, यहां से
यानी कि अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहता है, तो अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉनों को वो या क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं भी, यहां से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर बात। आप ये देखिए, जैसे अगर अष्टक नियम कंप्लीट होगा, अष्टक नियम कहने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए भी, इस चीज का विशेषकर रूप से ध्यान देना। अष्टक नियम कहने का मतलब उसके कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, कैसे भी करके ले देकर, कैसे भी करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा ये। ठीक है, ध्यान इधर दें, सुनिए भाई, यहां से कोई भी परमाणु क्या करेगा, किसी भी परमाणु से वो या तो इलेक्ट्रॉनों का वो इस तरह से साझा करेंगे कि यानी कि उनके पास कम से भी कम पूरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे क्यों करते हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए पूरे करते हैं ताकि उनका स्थायित्व बना रहे, ताकि क्या रहे भी, ये उनका स्थायित्व पूर्ण रूप से बना रहे। ध्यान इधर दें, आप सुनिए मेरी बात। यानी कि इस अष्टक नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु या अणु में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से कंप्लीट होते हैं, और जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से कंप्लीट होते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि यानी कि किसी भी तत्व या किसी भी परमाणु को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, तो यही क्या कहलाता है, अष्टक नियम कहलाता है। जैसे आप ये देखिए, मैं यहां से उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। आप देखिए, जैसे मैंने यहां से एग्जांपल लिया भाई, यहां से Cl2 का उदाहरण लिया भी। ठीक है, मैंने यहां से Cl2 का उदाहरण लिया आपके सामने। अब Cl2 के उदाहरण की हम बात करेंगे, तो आप ये देखिए भी, यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है, कहने का मतलब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये 17 होता है भी। ठीक है, और इस क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है, इस क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम। तो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है तो 2, 8 और ये 7 है भी। ठीक है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, तो क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, यहां से 7। कितने क्लोरीन है भी, यहां से 1 क्लोरीन, तो यहां से 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1, यहां से 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर भी कितने हो गए, यहां से क्लोरीन, इधर भी यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है भाई, ये भी हो गए यहां से। अब आप यहां से ध्यान देना, अब यदि बात करते हैं अपन, तो सुनना मेरी बात। देखिए, अब यदि बात की जाती है, यहां से हर कोई भी क्या करता है, अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, और यही क्या कहलाता है, अष्टक नियम कहलाता है। कोई भी जो अणु होता है, कोई भी परमाणु होता है, कोई भी तत्व होता है, वो अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जो अपने स्थायी विन्यास को पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करता है भी। ठीक है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जो अपने स्थायी विन्यास को पूरा करने के लिए ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करता है भी। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी तत्व होते हैं वो सब क्या करते हैं, यहां से 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करते हैं। जितने भी तत्व होते हैं वो सब क्या करते हैं भी, यहां से 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ध्यान इधर दें आप। अगर हम बात करेंगे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक यहां से 17 है, और इसके इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की बात करते हैं तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 7। मतलब क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। कितने क्लोरीन है मेरे पास, यहां से 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन यहां पर और 1 क्लोरीन यहां पर। ठीक है, अब आप यहां से ध्यान देना, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा, तो कितने हो जाएंगे, यहां से 8 हो जाएंगे। और 8 होने के दौरान यहां से देखो, ये इधर से भी हो गए भी, यहां से है ना, ये यहां से इधर से भी हो गए भी, यहां से 8 हो जाएंगे। तो ठीक है, और यहां से बात की जाए तो ये इधर भी हो जाएंगे भी, यहां से। क्लियर बात, ये यहां से 8 है, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इधर से लिया तो ये भी 8 हो जाएंगे।
यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर लिया तो ये भी 8 हो जाएंगे। क्लियर बात? ध्यान देना, यदि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो यहां से एक बंध बनता है, और यदि यहां से 4 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलता है तो फिर कौन सा बंध बनता है? ये द्विबंध बनता है। और यहां से 6 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो फिर क्या बनता है? यहां से त्रिबंध बनता है। एक बात का ध्यान देना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक बंध, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो द्विबंध, और यहां से 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो त्रिबंध बनेगा भी। अगर हम इस तरह से बात करें, यदि 2 इलेक्ट्रॉनों का समायोजन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो सिंगल बॉन्ड, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो डबल बॉन्ड, और यहां से 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा भी यहां। क्लियर बात? तो ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में क्या होता है? यहां से ऐड होते हैं, तो ऐड होने के दौरान यहां से क्या करेंगे? क्लोरीन, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से एकल बंध और एक क्लोरीन। क्लियर बात? और यहां से बात करेंगे तो यहां से क्या जाएगा? Cl2। क्लियर बात? तो यहां से देखिए, अगर हम बात करेंगे तो ये अष्टक नियम कहने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करना क्या कहलाता है? भी यहां से अष्टक नियम कहलाता है। और इसमें ये देखिए, 2 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से क्या हुआ है? भी यहां से एक बंध बना है। 2 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से क्या बना है? भी यहां से एक बंध बना है। क्लियर बात? चलिए भी इसके बाद में अगले उदाहरण की बात करता हूं। तो संभव है, यानी कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत लगे तो आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, है ना। इसके दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। मैं आपको इसके 3 से 4 क्वेश्चन बताऊंगा, और 3 से 4 क्वेश्चन बताकर मैं आपको इसके 3 से 4 उदाहरण बताऊंगा, और इसके उदाहरण बताकर फिर इसका भी एक क्वेश्चन ये बताऊंगा कि यानी कि जेट और आईसीआर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, ये भी बताऊंगा, यानी जेट और आईसीआर और बीएचयू के अंदर इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्लियर बात? यहां से हम अगले उदाहरण की बात करते हैं, और अगला उदाहरण होता है हमारे पास यहां से Cl2 के बाद में ऑक्सीजन। ठीक है भाई, और ऑक्सीजन का नाम क्या? भी यहां से डाई ऑक्सीजन। आप सामान्य रूप से इसको ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, या फिर इसे डाई ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ये ऑक्सीजन के काम क्या होते हैं? यहां से ऑक्सीजन के 2 काम होते हैं। एक तो हमें क्या करती है भी? ये जिंदगी देने का काम करती है भी, है ना। जैसे तो क्या करेगी? जिंदगी देने का काम करेगी, और जैसे ये क्या करती है भी? यहां से जलाने का काम करती है। और आप ये देखिए, अगर किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर ऑक्सीजन उससे क्रिया नहीं करेगी तो पदार्थ नहीं जलेगा। इस कारण से ऑक्सीजन के 2 काम होते हैं, और जैसे तो जिंदगी देने का काम करती है, और जैसे ये क्या करती है भी? जलाने का काम करती है। ध्यान दें, अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है यहां से 8। ठीक है, अगर बात कीजिए आप ये, तो इसकी पहली कक्षा में कितने? यहां से 2, और दूसरी कक्षा में कितने? यहां से 6। और केमिस्ट्री की जो जादुई संख्या होती है, केमिस्ट्री की एक जादुई संख्या होती है जो केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और इस जादुई संख्या से आप उसके परमाणु क्रमांक के आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, किसी भी तत्व का ब्लॉक निकालिए, ये एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है, किसी के बारे में भी कुछ निकालिए, इन जादुई संख्या से आप निकाल सकते हैं। और वाकई में जादुई संख्या है। देखिए भाई, जादुई संख्या क्या होती है? यहां से 2 8 8 18 18 32, ये जादुई संख्या होती है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जादुई संख्या होती है। आप ये देखिए भाई, ठीक है। तो यहां से ऑक्सीजन है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में कितने होते हैं? यहां से 6। ठीक है, अब आप ये देखिए भाई, कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? यहां से 2 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? यहां से 2 ऑक्सीजन है। अब ये देखिए, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 की। क्लियर बात? ध्यान देना, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? इसे यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो यहां से मेरे पास कितने ऑक्सीजन हुए? तो 2। तो एक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे आपस में, मतलब जुड़ेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉनों के ऐड होने से सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉनों के ऐड होने से डबल बॉन्ड, और यहां से 6 इलेक्ट्रॉनों के ऐड होने से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो एकल बंध, और 4 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो द्विबंध, और 6 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो यहां से किसका निर्माण होगा? त्रिबंध का निर्माण होगा। ठीक है, और यहां से ध्यान दें, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, यहां से 6 इलेक्ट्रॉन, यहां से 1 और ये 2, यहां से 3 4 5 और ये 6, यहां से देखो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब आप यहां से ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में यहां से कितने हैं, 6 हैं। तो ये अपना अष्टक पूरा करेगा और अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। अष्टक पूरा करेगा और अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। तो यहां से देखिए आप इस तरह से हम बात करते ही हैं, ठीक है, और यहां से भी ये इस तरह से। तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन आपस में आके मिले, यहां से 4, 1 2 3 4। क्लियर गाइज, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन आपस में आकर मिले, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन आपस में आकर मिले। ठीक है, ध्यान इधर दें, अगर हम बात करेंगे तो यहां से देखो ये 1 2 3 4 तो ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, और यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, भी यहां से O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि यहां से अष्टक नियम कंप्लीट होता है। और मैंने आपको ऑक्सीजन में भी किसको समझाया, यहां से अष्टक नियम को समझाया मैंने, किसमें, यानी कि जो ऑक्सीजन में भी यहां से अष्टक नियम के बारे में समझाया भी। ठीक है, इसे आप, इस वीडियो को आप लगातार शेयर करते रहें ताकि इसका अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले। यानी कि आप ये देखिए, इसे आप लगातार शेयर करेंगे और इस पर लाइक और कमेंट देते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इस वीडियो में हमें और क्या प्रयास करने चाहिए ताकि हमें आपको यानी कि सुटेबल से सुटेबल और से और अच्छी से अच्छा यानी कि हम देने का प्रयास करें, ताकि हमें यह लगे कि वाकई हम जो आपको यानी कि प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो केमिस्ट्री क्लास से प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं कि ताकि हमें और सुधार का मौका मिले। आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से, है ना, और शेयर करते रहिए ताकि यानी कि आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उनको भी आप यानी कि लगातार देख सके भी। ठीक है, ये अष्टक नियम है। मैं आपको यहां से ये ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा रहा हूं, जो जेट आईसीआर के लिए क्या भी यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए, आप जेट आईसीआर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये देखिए, सब्जी के लिए नमक और मिर्ची जिस तरह से जरूरत होती है, सब्जी बनाने के लिए नमक और मिर्ची की जिस तरह से जरूरत होती है, वैसे ही जेट आईसीआर में सिलेक्शन लेने के लिए केमिस्ट्री की वैसे ही जरूरत होती है। इस चीज का ध्यान रखना आप। केमिस्ट्री है, ज्यादा बिल्कुल नहीं है, और 10 क्वेश्चन तो आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के आते हैं। और क्योंकि रीजन क्या होता है, 11th की केमिस्ट्री पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो 10 क्वेश्चन तो आपके 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के हैं। तो आप उनको यानी कि 12th के जो नोट्स हैं आप उनको पढ़ लीजिए, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपको दिक्कत ही नहीं है, 10 क्वेश्चन तो आप उनको रट लीजिए, आपको क्वेश्चन तो ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। और रही बात, अगर हमारे इस चैनल से आप तैयारी करते हैं और जो वीडियोज हैं उन्हें आप पूरा क्लियर तरीके से देखते हैं, तो मैं गारंटी देके कह रहा हूं कि यानी कि पूरे 30 में से लगभग आप 20 क्वेश्चन तो सोल्व कर ही देंगे। वैसे यानी कि 40 में से पूरे 40 क्वेश्चन ही बैठेंगे नोट्स में से। आपको मैं ये दावा देके कह रहा हूं कि आपको यानी कि पूरे 40 में से 40 क्वेश्चन ही बैठेंगे, आप ये देखिए। और बाकी के और अदर जो सब्जेक्ट हैं उनको भी यानी कि अपन उनको भी सोल्व कर लेंगे साथ साथ में, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपिक होते हैं वो लिंक मांगते हैं। जैसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री तो एग्रीकल्चर का लिंक भी मांगती है, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बायोलॉजी का लिंक भी मांगते हैं। तो आपके साथ में और दूसरे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप ये देखिए, 40 में से 40 क्वेश्चन यानी कि इस नोट्स में से आपके बैठ जाएंगे, दावा में देख के कह रहा हूं। लेकिन आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस मांगती है भी। ठीक है, ध्यान इधर दें। तो यहां से मैंने आपको ऑक्सीजन में अष्टक नियम के बारे में समझाया भी। यहां से ध्यान दें, मैं नेक्स्ट उदाहरण के बारे में बात करता हूं। यहां से क्या भी मेरे पास यहां से एन है ना, अगला उदाहरण है N2। ठीक है, अगला उदाहरण है N2 और N2 का नाम है यहां से डाई नाइट्रोजन। क्लियर बात, N2 का नाम क्या भी यहां से डाई नाइट्रोजन। ठीक है, ध्यान इधर दें, ये डाई नाइट्रोजन है। अब इसमें हमें क्या करना है भी, यहां से N2 के बारे में, N2 में अष्टक नियम को समझाना है। आप ध्यान दें, अगर मैं N2 की बात करूंगा तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस होती है वो N2 होती है। और N2 कितनी होती है, 78% होती है भी। ठीक है, आयतनात्मक रूप से यहां से वॉल्यूम
इसका वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम रूप से कितनी होती है, 78% होती है। वैसे यदि इसका वेट देखा जाए, इसका भारात्मक रूप से देखा जाए, ये भारात्मक रूप से तो कितनी होती है, 79 के लगभग होती है यहां से, ठीक है। लेकिन आप तो यहां से 78% का ही ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर बात की जाए जो नाइट्रोजन होती है, जो नाइट्रोजन यहां से है, ये न्यूट्रिशन होता है नाइट्रोजन। ये क्या करता है, नाइट्रोजन न्यूट्रिशन प्लांट ग्रोथ करता है, ये है ना, यहां से क्या करता है, यहां से प्लांट ग्रोथ करता है, मतलब ये क्या करता है, पौधों को ये बढ़ाने का काम करता है भी ये, ठीक है, पौधों को बढ़ाने का काम करता है। इसी तरह से आप ये देखिए, अगर हम यूरिया की हम बात करें तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO और यहां से NH2। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कितनी होती है, 46% होती है। और ये नाइट्रोजन ही क्या करती है, नाइट्रोजन का जो न्यूट्रिशन होता है, नाइट्रोजन जो न्यूट्रिशन होती है, ये क्या प्लांट में यानी कि ग्रोथ करवाने का काम करती है। और इसी नाइट्रोजन के कारण क्या होता है, सबसे ज्यादा जो पौधे होते हैं ये अत्यधिक वृद्धि करते हैं भी, ठीक है। ध्यान इधर दें, अगर हम नाइट्रोजन की हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन में हम अष्टक नियम को यहां से क्लियर कर रहे हैं भाई, यहां से ध्यान दें, नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक यहां से एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहां से 7 होता है भाई, क्लियर बात, देखिए भाई। और यहां से हम बात करेंगे तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 5, ठीक है भाई, पहली कक्षा में तो 2 होते हैं और दूसरे में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो आप ये देखिए, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरे करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होती है, कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 3 इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। तो आप ये देखिए, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 है, तो इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉनों की, क्लियर गाइस, 3 इलेक्ट्रॉनों की। ध्यान दें, नाइट्रोजन कितने अपने पास, 2, तो यहां से देखें आप, अगर हम बात करेंगे 1 2, यहां से 3 4 और ये 5, ठीक है भाई। और इसके बाद में देखिए नाइट्रोजन है भी, ये लो, ठीक है, नाइट्रोजन है, और इसके बाद में देखिए यहां से 1, यहां से 2 3 4 और यहां से 5, क्लियर बात, ठीक है। अब आप यहां से ध्यान देना, ये भी नाइट्रोजन अपना अष्टक कंप्लीट करेगा और ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा, अपना अष्टक कंप्लीट करेगा अभी। तो इसके पास भी क्या, भी यहां से ये भी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भी, यहां से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भी, क्लियर बात। और इस तरीके से आप ये देखिए, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 6 इलेक्ट्रॉनों के आपस में मिलने से त्रिबंध बनता है ना, यहां से, और यहां से क्या बनेगा अभी, ये N2 बनेगा, है ना। यहां से 6 इलेक्ट्रॉनों के आपस में त्रिबंध बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और यहां से क्या बन जाता है, यहां से N2 बन जाता है, क्लियर बात। अब ये N2 बन गया, इसके दौरान आप ये देखिए त्रिबंध बना भी यहां से। इसके अलावा मैं एक एग्जाम्पल की और बात करता हूं, यहां से देखिए H2O की बात करते हैं अपन, ठीक है, देखिए ध्यान दें, H2O की बात करते हैं अपन। H2O किसका सूत्र होता है भी, ये यहां से जल का सूत्र होता है भी, ठीक है, यहां से किसका सूत्र होता है, जल का सूत्र होता है। इसके उदाहरण में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस अष्टक नियम में से एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, इसकी थ्योरी वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता है। हम आपको जेट ICR में हम वही टॉपिक पढ़ाएंगे जहां से क्वेश्चन आने की 100% संभावना होती है, अन्यथा केमिस्ट्री तो अथाह होती है पूरे, यानी कि 11th और 12th में पढ़ते हुए जाते जब भी केमिस्ट्री पूरी नहीं होती है। तो हम आपको क्वेश्चन यानी टॉपिक वही पढ़ाएंगे जहां से 100% क्वेश्चन आने की संभावना होती है। आप ये देखिए, और ये देखिए, तो यहां से एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं हम, यहां से H2O का ले रहे हैं भी यहां से, ठीक है, ध्यान देना। हम इसमें ये देखते हैं, सबसे पहले केंद्रीय परमाणु के बारे में देखते हैं। बाकी के जितने भी जो तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, सब अपना अष्टक पूरा करते हैं, ये सब ये क्या करते हैं, अपना अष्टक पूरा करते हैं। बस मात्र एक ऐसा तत्व होता है हाइड्रोजन, जो क्या करता है, अपना द्विक पूरा करता है, ये है ना, हाइड्रोजन ये क्या करता है भी, यहां से अपना ये द्विक पूरा करने का कार्य करता है। आप ये देखिए, यदि इसकी बात की जाए, अपना द्विक पूरा करने का कार्य करता है। ये देखिए आप, इसमें इसका मेन केंद्रीय परमाणु कौन होगा, ये ऑक्सीजन होगा। क्यों, क्योंकि अकेला है ऑक्सीजन, तो मेन केंद्रीय परमाणु कौन होता है, यहां से ऑक्सीजन होता है भी, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है भी, और ये देखिए ऑक्सीजन, हम बात करेंगे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक यहां से 8 होता है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 6।
जादुई संख्या चलते अपन 2 8 8 18 18 32 से चलते हैं भाई। ठीक है, बात आ रही होगी समझ में, है ना भाई। और आप ये समझना इससे, ठीक है। और यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, है ना। आपको इतना डीपली पढ़ाया जा रहा है कि कोई समस्या होने की बात ही नहीं है। क्लियर बात, ध्यान दें। 2 और 6, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में यहां से 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अन्य तत्व यहां से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो ये कितना हो गया अभी यहां से हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने अभी यहां से 6, तो आप ये देखिए यहां से ऑक्सीजन, तो यहां से मैं लिखूंगा, तो ये देखिए अभी यहां से 1, यहां से 2 3 4 5 और ये 6 हो गए भी यहां से। ये हाइड्रोजन और यहां से भी हाइड्रोजन, तो यहां से भी 1 और यहां से भी 2। क्लियर बात। अब आप यहां से ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना द्वीप पूरा करेगा। कर लिया हाइड्रोजन अपना द्वीप, इधर भी ये क्या करेगा, अपना द्वीप पूरा करेगा अभी यहां से। ठीक है भाई। और यहां से देखें, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां से हम बात करें तो इस तरह से, ठीक है ना। देखिए ऑक्सीजन के अंदर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ऑक्सीजन ने अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया और हाइड्रोजन ने कितना पूरा, यानी कि डुप्लेट यानी कि द्विक इलेक्ट्रॉन पूरा किया। देखिए ऑक्सीजन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और हाइड्रोजन अपना क्या कर रहा है अभी, यहां से डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, अपना द्विक पूरा कर रहा है। और यहां से ध्यान दें, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 1 बंद, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 1 बंद, ठीक है। और यहां से हाइड्रोजन और यहां से भी हाइड्रोजन, ठीक है। और यहां से 1 2 3 4, ठीक है। ध्यान इधर दें। और यहां से क्या बन जाएगा अभी, ये H2O बन जाएगा। मैं आपको संकर्ण निकालना भी समझाऊंगा और एक आसान शब्दों में और आसान ट्रिक के साथ संकर्ण निकालना समझाऊंगा अभी। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यानी कि संकर्ण या हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसका भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां से H2O में क्या हो गया अभी, यहां से अष्टक नियम कंप्लीट हो गया अभी। H2O में क्या हो गया अभी, यहां से अष्टक नियम कंप्लीट हो गया अभी। आप ये देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इसके क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए निम्न में से किस यौगिक में अष्टक नियम का पालन नहीं होता है, अष्टक नियम का पालन नहीं होता है। क्लियर बात। हमें क्या देखना पड़ेगा, निम्न में से किस यौगिक में अष्टक नियम का पालन नहीं होता। लेकिन हम बात किस पर करेंगे, केंद्रीय परमाणु पर, ठीक है। जैसे आप ये देखो PCl5 की बात की तो PCl5 में केंद्रीय परमाणु फास्फोरस, PCl3 की बात की मैंने तो PCl3 में केंद्रीय परमाणु फास्फोरस, ठीक है। मैंने यहां से बात की, अगर हम बात करेंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन, सल्फर। जिस तरह से यानी कि अगर बात की जाए तो केंद्रीय परमाणु हमेशा एक ही होता है यहां से, ठीक है। ध्यान इधर दें, मेरे पास यहां से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यहां से PCl5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां से PCl5, ऑप्शन नंबर बी है मेरे पास यहां से H2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है मेरे पास यहां से हम बात करें, है ना, तो यहां से हम बात करें SO2। देखिए अभी यहां से अगर बात की जाए तो यहां से मैंने लिख दिया ये N2, चलिए। और ऑप्शन नंबर डी है, यहां से अगर बात की जाए तो देखिए यहां से कोई नहीं, ठीक है, यहां से कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं भी, यहां से तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, निम्न में से किस यौगिक में अष्टक नियम का पालन नहीं होता है, निम्न में से किस यौगिक में अष्टक नियम का पालन नहीं होता है। और आप देखते हो, सुनिए भाई, आपने देख रखा है N2 में अष्टक नियम का पालन होता है, तो फिर ये ऑप्शन नहीं होगा अभी, ठीक है। अब इसका उदाहरण फिलहाल मैंने अभी बताया, यहां से H2O में भी अष्टक नियम का पालन नहीं होता है, यह भी मैंने बताया, तो यह भी नहीं होगा अभी। अब कोई नहीं, या PCl5, तो मैंने PCl5 का एग्जांपल नहीं बताया आपको, तो PCl5 में देखो भी, यहां से PCl5 की बात करते हैं, नाम क्या है इसका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका केंद्रीय परमाणु कौन है भाई, यहां से फास्फोरस। परमाणु क्रमांक बोले इसका कितना होगा भाई, 15। पहली कक्षा में कितने, 2, दूसरी में 8, तीसरी में 5, ठीक है।
परमाणु क्रमांक कितना है 15, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 5। ये देखिए यहां से 1 2 3 4 और ये 5। कितने Cl है यहां से 5, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl और ये 5 Cl। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 7। यहां से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां से कितने हो गए 7। यहां से देखो 1 2 3 4 5, यहां से 6 और ये 7। ठीक है, देखिए 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने थे 7। और आप ये देखो सब अपना अष्टक कंप्लीट करेंगे भैया। ठीक है, ये भी अपना अष्टक कंप्लीट करेगा, ये भी अपना अष्टक कंप्लीट करेगा, और ये भी अष्टक कंप्लीट करेगा, और ये भी अष्टक कंप्लीट करेगा। ठीक है, और आप यहां से ध्यान देना। तो अब फास्फोरस क्या करेगा, अभी यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये। अब हमें क्या करना है, तो इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मेन केंद्रीय परमाणु में देखना होता है, है ना। किसमें देखना होता है, मेन केंद्रीय परमाणु में देखना होता है। तो आप ये देखिए फास्फोरस के पास कितने हैं, यहां से 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 और 8 2 कितने हो गए 10। आता है अष्टक नियम का अपवाद आता है भी, है ना। ये क्या आता है भी, यहां से अष्टक नियम का अपवाद आता है। तो फास्फोरस के पास कितने हो गए 10। और हम अष्टक नियम के अनुसार क्या कहते हैं कि केंद्रीय परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन पूरे होना जरूरी है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होना जरूरी है। जब तो वो क्या कहलाएगा, अष्टक नियम का पालन करेगा। और यदि वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं करता है तो अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां से ध्यान दे, PCl5 की हम बात करते हैं। तो PCl5 में यहां से देखो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या ये अष्टक नियम का पालन करेगा क्या भाई, नहीं। तो इसका सही ऑप्शन आंसर कौन सा जाएगा, PCl5। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा जाएगा, PCl5। कल की क्लास में हम अष्टक नियम के अपवाद की बात करेंगे भाई। कल की क्लास में हम अष्टक नियम के अपवाद के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास एक तो अष्टक नियम और अष्टक नियम के अपवाद, इनमें से ध्यान रखना जेट ICR BHU के अंदर एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बैठेगा भाई। जेट ICR और BHU के अंदर निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना। इसे लगातार शेयर करें, और ताकि आपको अगले वीडियो की जो प्राप्ति होगी वो उसका आपको अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। मेहनत करिए, क्योंकि एक संस्कृत में एक श्लोक आता है, उद्यमे ही सिद्धंति कारिणी न मनोरते नहीं सुपत से सिंह से प्रविशति मुखे मृगाए। मन की इच्छा के चाहने से कोई काम सफल नहीं होते हैं। मन की इच्छा के चाहने से कोई काम सफल नहीं होते हैं। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करता है, और मन यानी कि सोते हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करता है। अतः मन की इच्छा के चाहने से कोई काम सफल नहीं होता है। किसी भी काम को करने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आप ये समझिए। जेट ICR में यदि सिलेक्शन चाहना है तो हमें आज से आप ये देखिए, आप 5-5 6-6 घंटे पढ़ने लग जाइए। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। यदि सिलेक्शन चाहना है तो आपको फिजिक्स भी पढ़ना, आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, एग्रीकल्चर पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ तैयारी पर लग जाइए कि हमें जेट और ICR में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, और आप बने रहिए कैप्टन एग्रो के मंच पर, आपका यानी कि स्वागत है। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।